यही है क्या? ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से। प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 40,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। ठीक है ना। इसने क्या पूछा पहले कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है, जो पहले साल पे जो ब्याज मिला है उसका उतना ही परसेंट, तो ब्याज पे ब्याज ही तो होता वो। तो जब भी आपसे किसी भी अमाउंट पे 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए तो आप पहले क्या करो, पहले साल का ब्याज निकाल दो। 40,000 रुपए है, यही है ना। 40,000 रुपए का 7%, एक साल का ब्याज यही तो हो गया। अरे हो गया ना, एक साल का ब्याज है। इस ब्याज के ऊपर जो पहले साल का जो ब्याज मिला है उसका उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, पहले साल का ब्याज कितना आ गया इसका, एक साल 2800 रुपये आ गया। ठीक है, ये जो है एक साल का ब्याज है, इस ब्याज के ऊपर ही तो ब्याज मिल रहा है वो, तो गुणा में इसका भी क्या निकाल दो, 7/100। ये आ गया 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। यही है क्या? अरे यही है क्या? यस सर। तो ये कितना हो गया, 7×7=49, 4 में कितना हो गया, 49, 4 में 4×36 और 4×16 और 3×19, 196 रुपए। यही है क्या? यस सर। ये एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका देखना क्या है, परसेंटेज पे खेल जाओ इसको। पहले साल का ब्याज कितना मिला है, 7%। अगले साल भी तो 7% मिलेगा सिंपल। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये। क्लियर है क्या? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। दूसरे साल भी 7% मिला, लेकिन दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी 7 का भी तो 7% मिलता है। तो प्लस क्या है, 7 का भी 7% कितना होगा, 749/100। तो यही तो डिफरेंस है दोनों में, और यही डिफरेंस इधर था क्या, समझ में? अरे यही था क्या? यस सर। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे साल पहले साल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। तो 7 और 7 ये तो हो गया 14, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 7 का भी 7%, ये यही तो है 7 यार 49/100। और ये कितना 49/100 कितना होता है, 0.49। ठीक है ना। 1% की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट का आप कितना मानते हैं, पूरा 100%। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और गुणा में क्या कर दूं मैं, 400। ये 2 0 से 2 पॉइंट कट गए ना, अरे कट गया नहीं कटा, तो 4 × 36, 4×16, 3 आ गया भाई। आया नहीं आया, वही आ गया, क्या होगा, आया नहीं आया समझ में? ठीक है क्या? ठीक है क्या? यस सर। तो क्या एक दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया है कि 3,000 रुपए है, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 11%। अगले साल भी 2 साल का कितना मिलेगा, 11%। लेकिन पहले साल का 11%, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसका भी इतना ही परसेंट मिलता है। जमा में 11 × 11 कितना हो गया, 121, बटे में कितना हो गया, 100। तो ये तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, यही तो डिफरेंस है। और ये किसके बराबर है, 1.21%। 1% की वैल्यू आप निकाल दोगे, क्या निकाल दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 1.21 और गुणा में कितना हो गया, 30। इसका बदले में क्या लगा देंगे, 100। 0 से 0, ये कितना आ गया, 363। ये 36 रुपए कितना आ जाएगा, 30 पैसे। आगे समझ में? अगर अमाउंट 3,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया, 36/30। पहले साल का जो ब्याज है उस पर उस क्वेश्चन उसने दिया है कि 3 साल है, 3 साल है, 2 साल का आपको पता है, अरे पता है ना 2 साल का, 2 साल का पता है, तो 3 साल का नहीं। प्रिंसिपल 40,000 गुणा में पहले साल का ब्याज कितना हो गया, 7/100। इस ब्याज का 7% निकाल दो, ये आ गया 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस।
और 3 साल का निकालना है तो गुणा में 300 जमा में R% और बटे में क्या कर दो 100 कर दो, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? आया क्या? तो कितना हो जाएगा ये 40,000, ठीक है क्या, गुणा में 7/100 पहले ये आ गया। 2 साल का आ गया, 3 साल का हो गया 307 और बटे में कितना हो गया 100। क्लियर हो गया? ठीक है क्या? तो 2 0 से 2 0 चली गई, 2 0 से 2 0 चली गई। अब लड़के यहाँ पे गड़बड़ क्या कर देते हैं, इसको छेड़ देते हैं। अरे 2 0 पड़ी है तो नीचे पड़े पॉइंट आ जाएगा। तो ये 7 और 7 का कितना हो गया 49 हो गया। जैसे सीधा गुणा कर लो, 7 2 7 49, 7 तिया 21, फिर 7 से 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34, 3 7 और 3 10, 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया 15। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17 और 15 चौके कितना हो गया 7 बटे कितना है 100, कितना है 100, 1 2 601 रुपए 72 पैसे। क्लियर हो गया? 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया 601 रुपए। नोट करो, इसका कितना आ जाएगा 601 रुपए 72 पैसा। ये 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्लियर हो गया क्या? आया नहीं समझ में? 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये हो गया, और गुणा में 300 जमा में R/100 कर दो। क्लियर हो गया क्या? आया नहीं समझ में? तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? आया नहीं समझ में? कितना आंसर है 601 रुपए 72 पैसे, 601 रुपए 72 पैसे। क्लियर हो गया? अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, क्लियर होगा? इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहा, जब किसी वस्तु की प्राइस में 40% का इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 100 की बजाय वस्तु 140 की हो गई, ठीक है ना, और उपभोक्ता अपने टोटल कंजम्पशन में जो उसका टोटल खर्चा है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, उसमें 10% की वृद्धि करता है। तो इस क्वेश्चन को बार बार हमने किया लेकिन आप समझ नहीं पाते। मान लीजिए पहले वस्तु की प्राइस थी 100 रुपए, 40% बढ़ के अब कितनी हो जाएगी 140, ठीक है ना। तो 100 पे और 140 पे उपभोक्ता कितना खर्च कर रहा है 700 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है क्या। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितने का है 700 रुपए का। जब 700 रुपए खर्च कर रहा है, जब चीज 100 रुपए की है तो कितनी वस्तु खरीद पा रहा वो 7, कितनी खरीद पा रहा है 7। लेकिन उसने अब अपने जो है प्राइस बढ़ने के बाद उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, तो 700 का 10% कितना हो गया 70। अब उसका जो टोटल खर्च हो गया 770, लेकिन अब जो वस्तु है वो कितने की हो गई 140 की। तो 140 की अगर आप करोगे तो कितनी खरीद पाएगा, 0 से 0 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, जो 5.5 ही वस्तुएं खरीद पाएगा। क्लियर होगा? आगे क्या समझ में? जब कीमत नहीं बढ़ रही थी, कीमत 100 रुपए ही थी, तो जो खर्चा कर रहा था उससे 7 वस्तुएं खरीद पा रहा था। लेकिन जैसे ही कीमत तो बढ़ गई 40%, ठीक है क्या, और उसने अपने खर्च को बढ़ाया, टोटल खर्च को केवल 10%, 70 रुपए बढ़ाया तो 770 रुपए हो गया। पहले खर्चा कम था टोटल खर्च, लेकिन कीमत भी तो कम थी, 7 खरीद पा रहा था। अब उसका खर्चा भी बढ़ गया लेकिन कीमत और ज्यादा बढ़ गई, तो 5.5 ही, 7 की बजाय 5.5 खर्च वस्तु ले पा रहा है, तो कितने कमी करनी पड़ेगी उसको 1.5 की, कितने पे 7 पे, ठीक है ना। यानी कि 70, 15/70 गुणा में कितना हो गया 100, 5 की 15 है, और 14 पंजे 70, 2 सत्ते 14, और ये कितना हो गया 50, 50 की 150/7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3/7% की उसे अपने कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। जैसे उन्हें 7 की बजाय 5.5 वस्तु मिलेगी
तो 21.3/7% की कंजम्पशन में कमी आ जाएगी। आ गया समझ में? क्लियर है क्या? ठीक हो गया? तो आ ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बच्चों। इसने कहा कि दो वस्तुओं का एसपी बराबर है, उनमें से एक को 50% प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है, दूसरी को 5 से 5/19% लॉस पे बेच। यहाँ पे सारा परसेंटेज छुपा हुआ है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यही ना? और 5 से 5/19% का मतलब क्या होता है? 1/19। बस पहले तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दो। पहले वस्तु को हम खरीदते हैं लागत पे, फिर उसको क्या है? बेचते हैं। अगर प्रॉफिट पे बेचा है तो लागत से ज्यादा बिक जाएगी, लॉस पे बेचा है तो लागत से कम बिकेगी। तो दो वाली चीज को 50% का मतलब है, अगर आपने कोई चीज 2 रुपए की खरीदी है, 50% 1 रुपए का प्रॉफिट लेके उसको बेच दोगे, यानी कि 2 वाली 3 कितने की बिकी? 3 की। क्लियर हो गया? अब 5 से 5/19% का मतलब है वो 1/19, यानी कि लागत यदि 19 रुपए है, 1 का लॉस उठा के आपने बेच दिया, यानी कि 18 रुपए का उसने आपने बेच दिया। क्लियर हो गया? तो इनका खेल केवल इतना ही था। 50% का मतलब है आपने 2 रुपए की चीज 50% का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 3 की बेच दी। और 5 से 5/19% का मतलब है 19 पे 1 रुपए का लॉस। अगर 19 हमारी लागत है तो 18 रुपए की वो बिक गई। लेकिन कंडीशन इसने कर दी कि दोनों का एसपी क्या है? बराबर है। 18 और 3, इसको भी 18 कर दो, 6 3 18 हो गए दोनों बराबर, और गुणा में कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया? अरे ठीक है क्या? गलत तो नहीं कह रहा कुछ? ठीक है। तो 18 की यहाँ बिक गई, 18 की यहाँ बिक गई, टोटल कितने की बिक गई? 36 की। दोनों वस्तुओं का एसपी कितना हो गया? 36। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जो बेच दिया, सेलिंग प्राइस। ली कितने की थी? 19 की ये और 12 की ये, 31 की। टोटल लागत 31 रुपए दोनों की, और टोटल एसपी कितना है? 36 रुपए। 31 की लेके 36 की बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। कितने का होगा? 500। और टोटल लागत कितनी है? 31, और गुणा में कितना कर दो? 100। तो 500/31%। आ गया समझ में? तो 500, ठीक है ना, बटे 31। 31 से कम 31, कितना बच गया? 19। 0 कितने बजाएगा? 6 पे, 6 कम 6 6 3 18, कितना बच गया? 4। 16 से 4/31% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? 16 से 4/31%। कितने क्वेश्चन हो गए? 16 से 4/31% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, नु बोला 4 बट्टे दिए गए। पहला बट्टा दिया गया 9 से 1/11%, दूसरा बट्टा दिया 10%, तीसरा बट्टा दिया 12.5%, और चौथा बट्टा दिया 6 से 2/3%। इनका इक्विवेलेंट बट्टा क्या होगा? 9 से 1/11% को आप क्या लिख सकते हो? 1/11, यानी कि 11 पे 1 की छूट। दूसरा बट्टा कितने का? 10%, इसको क्या लिख सकते हो? 1/10, यानी कि 10 पे 1 की छूट। 12.5% कितना होता है? 1/8, यानी कि 8 पे 1 की छूट। और 6 से 2/3% कितना होता है? 1/15, यही ना? अरे 1/15, 1/15, 15 पे 1 की छूट। तो 11 वाली चीज 1 की छूट दे दी तो 10/11 हो गया, और 10 पे 1 की छूट दे दी 9/10 हो गया, और 8 पे 1 की छूट दे दी 7/8 हो गया, और 15 पे 1 की छूट दे दी 14/15 हो गया। ये हो गया 10। अब इनके बराबर बट्टा आ जाएगा। 10 से 10 कट गया। अरे कटा नहीं कटा? अरे कट गया नहीं कटा? 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है? आ गया क्या समझ में? 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। क्लियर हो गया? ऊपर क्या बच गया? 7 बच गया, 7 बच गया, और 7 7 तिया 21, 21 सत्ता 147, 147। 11 5 चौके 20, और ये कितना हो गया? 220।
यानी कि जो चीज 220 रुपए की थी वो 4 बट्टे मिलने के बाद ये 147 की रहेगी। कितना बट्टा मिल गया? 47 में 53 रुपए का बट्टा मिल गया, यही ना? अरे 147 में 53 ने 200 हो गया और 20 ये कितना हो गया? कर लो ना वैसे भी 147 घटा दो इसमें से 3 11 में से 4 यही तो हो गया। यानी कि 73 का बट्टा किस पे मिल गया? 220 पे। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज बता दो यार, क्या दिक्कत है? वैसे तुम बड़बड़ाया जाओ। 2 पंजे 10 और 11 आ गया समझ में? आया नहीं आया समझ में? 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, यही हो गया ना? 11 11 तिया कितना होता है? 33 है 3 5 11 तिया 33, कितना बच गया? 2 33 सही 2/11% का समतुल्य बट्टा रह गया। कितना रह गया? 33 सही 2/11% के बराबर बट्टा बनेगा। आ गया समझ में? इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्लियर हो गया? ये देखिए 33 1/3% को आप 1/3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? 14 2/7% को 1/7 लिख सकते हो, और इसको तो लिख सकते हैं 1/15 ही लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? 3 पे 1 की छूट दे दी तो 3 वाली चीज क्या की रहेगी? 2 की। 7 पे 1 की छूट दे दी 6/7, और 15 पे 1 की छूट दे दी 14/15, यही तो हो गया। 3 दूनी 6, यही तो होता होगा। 3 दूनी 6, ठीक हो गया? और 7 दूनी 14, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/15, यानी कि 15 पे 8 वैल्यू रह गई, 7 की छूट आ गई तो 7/15 और गुणा में 100, तो 5 3 15, 5 20 होता होगा, यही तो होता होगा। बराबर कितना है? 140/3, 3 चौके 12, 3 6 18 और 2/3, यही होता होगा। 46 से 2/3% की छूट रहेगी। आगे सुनिए, ये इन सब के बराबर इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। क्लियर हो गया? डाउट ना ले, ठीक है क्या? तो ये देखो भाई A प्लस B मिलकर किसी काम को 40 दिन में, B प्लस C 50 दिन में, C प्लस में 60 दिन में, ये दिनों में करते हैं। तो इस काम कितनी यूनिट बना दो जिसको 40 भी काट दे, 50 भी काट दे और 60 भी काट दे, तो 0 तो आएगी ना यहाँ पे। 6 और 4 का 12, 12 पंजे 60, यानी कि इस काम की आपने 600 यूनिट बना दी। 600 यूनिट में 40 दिनों में हो रहा, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 15। या कैपेसिटी आ गई ना, एक दिन का काम आ गया दोनों का। ये कितना कर देंगे? 12, ये कितना कर देंगे? 10। अब यहाँ पे जो है ना 2A 2B 2C का 2 दिन का काम है इनका। 2A + B प्लस में C, ठीक है ना? किसके बराबर आ गया? ये आ गया आपका 37 यूनिट आ गई। ये तो 2 दिन की है, दोनों सभी की है ना। एक दिन की कितनी यूनिट हो जाएंगी? इस 2 को यहाँ से उठा के यार ABC का एक दिन का काम कितना आ गया? 37/2। काम करना कितना है? 600, ठीक है ना? इस 600 को आप क्या कर दोगे? 37/2 से डिवाइड कर दो। 600/37, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 2, तो कितना हो गया? 1200/37। 37 तिया कितना होता है? 111। अरे यही तो होता होगा। 37 तिया 111, 10 में से गया 9, 9 बच गया और 0। 37 दूनी 74। क्लियर हो गया क्या? कितना बच गया? 16। 32 सही 16/37 दिन में ABC इस काम को पूरा कर देगा। तो बच्चों इस तरह से हम ये 5 की सीरीज चलाएंगे, एक 10 की सीरीज चलाएंगे। इधर करा दिए, घर पे और देख लिया करो, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और सबके लिए ये वीडियो में डालेंगे, ठीक है? आया नहीं समझ में? ये लो सर।